तो आपके माइंड में ये था कि आप जब गेट का अटेम्प्ट दोगे पहली बार में ही ये डबल डिजिट आपकी रैंक आ जाएगी, वो थॉट प्रोसेस आपको पहले से ही था या कॉन्फिडेंस उतना था कि मेरे को इतना ही रैंक लेकर आना है, अंडर 100 ही लेकर आना है? सर गोल तो था, क्योंकि गेट का ही देना था मुझे एग्ज़ाम, तो डिसाइड कर लिया था मैंने। थ्योरी पे ध्यान दिया था। थ्योरी बेसिक्स हैं, तो अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो क्वेश्चन सही से आसानी से हो जाएंगे। फिर PYQs करना स्टार्ट कर दिया था। साथ में टेस्ट भी दिए थे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। फिर लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट दिए थे, तो उससे एंडिंग सही हो गई थी। आपके अंदर भी एक विनर एटीट्यूड होना ज़रूरी है। जैसे कई बार आप टॉपर्स को देखते हो तो आप हमेशा उनको अप करके देखने लगते हो। आप उनके प्रति एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बना सकते हो कि अगर ये कर सकता है तो ये भी मेरी तरह, मैं भी इनकी तरह ही अचीव कर सकता हूँ। अगर ये मेरे सर्कमस्टांसेस में रह के बहुत अच्छा कर रहा है तो मैं भी बेहतर कर सकता हूँ। तो आपको भी ये चीज़ इन्हीं टॉपर से यही सीखना है। सुनने में तो बहुत आता है, डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हार्ड वर्क करना है, ये करना है, वो करना है, बट ये सब सब्जेक्टिव चीजें हैं। ऑब्जेक्टिवली क्या करना है एग्जैक्टली कि मुझे ये 5-6 पॉइंट्स बता दो और मैं इन्हीं को फॉलो करूंगा और मेरी रैंक आ जाएगी। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? दिस साइड अंकुर बंसल फ्रॉम दी अनअकैडमी प्लस, एंड आज हम मिलने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से, एक ऐसे स्टूडेंट, एक ऐसे टॉपर जो बिलोंग करते हैं पिंक सिटी जयपुर से। गाइस, उन्होंने अपनी बीटेक की है NIT जयपुर से, और NIT जयपुर से बीटेक करने के बाद उन्होंने एक ही निश्चय अपने दिमाग में लिया, एक ही टारगेट उन्होंने सोचा, और वो था गेट, कि मुझे गेट को क्रैक करना है। अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, आप बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में जब स्टूडेंट्स का फंबल हो जाता है, उन्हें समझ में नहीं आता गेट कैसे देना है, नर्वसनेस आती है, पैनिक मोड आता है, बट अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में उस स्टूडेंट ने रैंक लेकर गया। यू वॉन्ट बिलीव, द रैंक इज 10। यस गाइस, यू हर्ड मी राइट, 10। अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गॉट AIR 10। एंड गाइस, इसके पीछे क्या स्ट्रगल्स रहे हैं, क्या हार्डशिप्स रही है, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं, चाहे वो सोसाइटल प्रेशर हो, पेरेंटल प्रेशर हो, पर्सनल प्रेशर हो, उन सबको फेस करने के बाद, प्रिपरेशन जर्नी में आगे बढ़ने के बाद किस तरह से वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, उन्होंने सक्सेस हासिल करी है। गाइस, आज हम जानेंगे उस सक्सेस स्टोरी के बारे में। आज के इस सेशन में आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि अगर लाइफ में कहीं पे पहुंचना है तो क्या चीज जरूरी होती है, क्या चीज आपको फॉलो करनी पड़ती है। सुनने में तो बहुत आता है, डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हार्ड वर्क करना है, ये करना है, वो करना है, बट ये सब सब्जेक्टिव चीजें हैं। ऑब्जेक्टिवली क्या करना है एग्जैक्टली कि मुझे ये 5-6 पॉइंट्स बता दो और मैं इन्हीं को फॉलो करूंगा और मेरी रैंक आ जाएगी। तो गाइस, आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज द मैन हिमसेल्फ, जिन्होंने AIR 10 लेकर के आए गेट 2025 में, वो आपको अपनी जर्नी बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी जर्नी में बहुत मैटर कर सकते हैं गाइस, उन सारे पॉइंट्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सीरियस होकर देखना है एक पॉइंट। एंड गाइस, मैं चाहूंगा कि आप पेन और पेपर लेकर के बैठो, बिकॉज वो जो बोलेंगे ना, वो ज्ञान नहीं है, वो उनका एक्सपीरियंस है, वो अपनी जर्नी से बोलेंगे। और गाइस, जो एक्सपीरियंस से बोला जाता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं चाहूंगा पेन और पेपर लेकर के बैठो, और जो भी बातें वो पर्सन करने वाले, वो स्टूडेंट करने वाले हैं, आप उसको बिल्कुल पत्थर की लकीर मानकर फॉलो करो। सो गाइस, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, आज हमारे साथ अनअकैडमी के इस ब्यूटीफुल ऑफिस में बेंगलोर में प्रेजेंट है सौम्या चंगल, AIR 10। हेलो सौम्या। हेलो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कांग्रेचुलेशन आपको, बहुत ही अमेजिंग रैंक लेकर गए हो, अमेजिंग परफॉर्मेंस इन द गेट 2025। एंड गाइस, फर्स्ट अटेम्प्ट में हेड्स ऑफ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द वंडरफुल इंट्रो। हेड्स ऑफ। तो सौम्या, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे आपके बारे में, मैं चाहूंगा बच्चों को आप एक इंट्रोडक्शन दो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके पापा मम्मा भाई बहन क्या करते हैं, और किस तरह से स्कूलिंग के बाद आपने इंजीनियर बनने का सोचा, और NIT जयपुर के जो जर्नी रही है वो कैसी रही है। तो शॉर्ट में, ताकि व्यूअर्स आपको जान पाए, उसके बारे में आप एक बार इंट्रोड्यूस कर दो। यस सर, तो मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, और मैंने स्कूलिंग अपनी जयपुर से ही की थी। और 10th क्लास में लास्ट में जब टाइम आया था सिलेक्ट करने का सब्जेक्ट, तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा था कि वो कौन सा ले रहे हैं, और
वो मैथ्स ले रहे थे और मुझे भी मतलब थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने भी सोचा कि मैथ्स ले लेता हूँ। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद में मैंने उसके बाद में 11th और 12th दोनों चली गई, और फिर बाद में मैंने सोचा कि मैं ड्रॉप ले लेता हूँ ताकि अपना वो मतलब इंजीनियरिंग अच्छा कॉलेज एक अच्छे कॉलेज से हम कर पाए। यस सर। ठीक बात है। तो फिर बाद में ड्रॉप लेने के बाद NIT वारंगल में मैंने एडमिशन लिया था, और अब NIT वारंगल से मैं 2024 में पास आउट कर चुका हूँ। और वहाँ की जर्नी भी काफ़ी अच्छी थी। स्टार्टिंग में कोरोना था, तो स्टार्टिंग के 1-2 साल तो ऑनलाइन निकल गए थे। फिर बाद में ऑफलाइन में आए, तो फिर फील हुआ असली तो कि कॉलेज में हैं। और फिर बाद में ऐसे ही मतलब मौज मस्ती में और पढ़ाई में निकल गया टाइम। और कॉलेज के टाइम में मैं सॉफ्टवेयर की तैयारी कर रहा था, तो लेकिन उसमें कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाया मेरा। फिर बाद में कॉलेज पास करने के बाद मैंने सोचा कि क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास। तो फिर गेट एक ऑप्शन था, जो मतलब अगर अच्छा करूं तो श्योरिटी थी कि इसमें कहीं पहुंच जाऊंगा मैं। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं गेट का एग्ज़ाम दूंगा, लगभग जून में डिसाइड किया था। फिर मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था कि मैं मतलब कैसे पढूं गेट के लिए, तो उसने मुझे रिकमेंड किया था कि अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकता है। तो फिर मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था, और फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी गेट की। अमेजिंग जर्नी यार। तो गाइस आपने देखा कि ये जो एटीट्यूड है ना सक्सेस का, ये अचानक से नहीं आता है। इट इज नॉट जस्ट कि एक दिन में एटीट्यूड आ गया। जैसे इन्होंने बताया कि 11-12 के बाद से ही माइंड में था कि यार अच्छा कॉलेज चाहिए यार, अगर बीटेक करनी है ना तो एक अच्छे कॉलेज से करनी है, ठीक है। और उसके लिए क्या ड्रॉप लिया, और उस ड्रॉप में मेहनत करी, पढ़ाई करी, एंड जेई मेन क्रैक किया, और NIT वारंगल विच इज द टॉप NIT ऑफ इंडिया, वहां पे इन्होंने एडमिशन लिया। एंड गाइस उसके बाद भी एक तो जेई मेन क्रैक किया, एक एटीट्यूड वहां से बिल्ड हुआ, एक परसोना वहां से बिल्ड हुआ, और उसके बाद उस परसोने को कंटिन्यू किया और गेट एग्जाम में फिर अब AII 10 हासिल करी है। तो गाइस लाइफ में अगर एक अचीवमेंट होती है ना, तो वो अचीवमेंट आपको लाइफ टाइम मोटिवेट करती है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता रहता हूं कि गेट के लिए सीरियस हो जाओ, गेट पढ़ लो, गेट कर लो। बिकॉज गेट में अगर आपकी रैंक आ गई ना, तो ये सिर्फ आपको इमीडिएट करियर में बेनिफिट नहीं देगी, पूरे लाइफ टाइम बेनिफिट देगी। मतलब जब जब आप चैलेंज में रहोगे, एक ऐसी सिचुएशन आएगी हार्डशिप वाली ना, तो ये गेट की रैंक आपको मोटिवेट करेगी। सौम्या, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि JEE मेन में जब आपने परफॉर्म किया, NIT वारंगल आपको मिली, वहां से उस एज के अंदर एक कॉन्फिडेंस अंदर आया होगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूं, NIT वारंगल मैंने लिया है। और जब गेट में आप गए, गेट की तैयारी आपने शुरू करी, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर। मतलब उस जेई मेन क्रैक करने की वजह से एक वो जो कैरी फॉरवर्ड होती है चीज, कॉन्फिडेंस, कि मैंने वो क्रैक किया तो वो भी कर सकता हूं। ऐसा कुछ था आपके मन में, मतलब कॉन्फिडेंस था उस वैसा? यस सर, कॉन्फिडेंस था कि मतलब अच्छा कर सकता हूँ। और मतलब जो मेरे दोस्त ने भी दिया था 3rd और 4th ईयर में, तो उनके फीडबैक से भी पता चला था कि अगर थोड़े अच्छी मेहनत करोगे तो सही हो जाएगा इसमें। तो इससे मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस गेट के लिए सीरियस हो जाओ, बिकॉज ये सक्सेस आपको लाइफ टाइम मोटिवेट करती रहेगी। लाइफ टाइम जब जब आप एक चैलेंज फेस करोगे ना, तब तब आपको ये सक्सेस याद आएगी कि मैंने तब सक्सेस हासिल करी थी, मैं इस चैलेंज से भी निकल जाऊंगा। तो लाइफ में एक अचीवमेंट होना ना बहुत जरूरी होता है। तो सौम्या से अभी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे और क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। सो सौम्या, कैसे हो? सर अच्छा हूँ कैसा फील हो रहा है सर, यहाँ पे एक्साइटमेंट बेंगलोर में आके? कैसा फील हो रहा है आपको? सर, काफ़ी एक्साइटमेंट फील हो रहा है, नया नया है सब कुछ। ये बेंगलोर में आपका फर्स्ट टाइम था या इससे भी पहले आप आ चुके फर्स्ट थे? टाइम था। अच्छा, फर्स्ट टाइम था। ओके। सो सौम्या, आपकी AIR 10 आई है जैसा कि आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया, और जस्ट पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि जब आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपके माइंड में ये था कि आप जब गेट का अटैम्प्ट दोगे कि मैं पहली बार में ही अंडर 100 रैंक आ जाएगी, डबल डिजिट आपकी रैंक आ जाएगी, वो थॉट प्रोसेस आपको पहले से ही था, या कॉन्फिडेंस उतना था कि मेरे को इतना ही रैंक लेकर आना है, अंडर 100 ही लेकर आना है? ऐसा कुछ पहले से आपने डिसाइड कर रखा था? पहले से आपका गोल था ये? सर गोल तो था, क्योंकि गेट का ही देना था मुझे एग्ज़ाम, तो डिसाइड कर लिया था मैंने। तो यहाँ से इंस्पिरेशन तो मुझे एक हमारे सीनियर थे 2022 में, उनकी फर्स्ट रैंक आई थी, तो उनसे मिला था।
2022 में फर्स्ट रैंक संदीप। यस सर। वेरी गुड। सो संदीप की सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका बेटा कॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनकेस आपके जो सीनियर्स होते हैं वो रैंक अच्छी लेकर आते हैं तो वो भी आपके लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं, राइट। आपके कलीग्स अच्छी रैंक लेकर आते हैं वो भी आपके इंस्पिरेशन का काम करते हैं। उनसे आप लोग डिस्कस कर सकते हो, उनसे आप बात कर सकते हो। जैसा सौम्या ने बताया कि एक जब इनके कॉलेज से AIR 1 लेकर आए तो एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन हो गया कि AIR 1 से बेस्ट तो रैंक नहीं हो सकती है। तब हमारे कॉलेज से ही हमारे साथ के ही टीचरों से पढ़े हुए जो स्टूडेंट या जो हमारे सीनियर्स हैं वो AIR 1 लेकर आए तो मैं भी बहुत डिसेंट रैंक लेकर आ सकता हूँ। तो सौम्या ज़रा ये बताओ, जो भी स्टूडेंट आप लोगों को देख रहे हैं, 3rd ईयर वाले बच्चे हैं, इसमें 2nd ईयर वाले बच्चे हैं, आपने प्रिपरेशन एक स्ट्रेटजी, ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी? यस सर। तो सबसे पहले तो मैंने थ्योरी पे ध्यान दिया था क्योंकि थ्योरी बेसिक्स हैं, तो अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस सही से आसानी से हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने थ्योरी पे दिया था, फिर बाद में जैसे थ्योरी कंप्लीट हो गई, मतलब बेसिक्स थोड़े क्लियर हो गए सही से, तो फिर PYQs करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर साथ में टेस्ट भी दिए थे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। फिर लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट दिए थे, तो उससे एंडिंग सही हो गई थी। थ्योरी वाला पार्ट बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर मेरा आइडियल टाइम क्या है थ्योरी कंप्लीट होने का। कुछ लोग बोलते हैं नवंबर है, दिसंबर है, कब तक थ्योरी कंप्लीट हो जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, और आपने कब तक अपना पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिया था? सर थ्योरी तो मतलब जैसे अगर कोई फाइनल ईयर या 3rd ईयर में है तो थ्योरी तो जैसे अगर कोई 3rd ईयर में तो 4th ईयर के स्टार्टिंग तक तो ख़त्म कर ले तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि टाइम काफ़ी मिल जाएगा उसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए। ओके। और जैसे मैंने तो जैसे 3-4 महीने में थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। 3-4 महीने में? बेसिक्स कर लिए थे। अच्छा, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी थी? अनअकैडमी का जो रोल रहा आपकी थ्योरी कवर करने में, आप रिकॉर्डेड क्लास करते थे, लाइव क्लास करते थे, क्या आपका प्लान रहता था जब भी आप क्लासेस वगैरह करते थे? यस सर। तो मैं लाइव क्लासेस भी करता था और मतलब मैंने पैरेलली लाइव क्लासेस की थी और नोट्स भी किए थे, तो ताकि मेरा टाइम भी बचे और जल्दी से जल्दी लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड भी कर लेते थे? यस सर। क्योंकि जैसा कि सभी लोगों को पता है कि अनअकैडमी पर बेटा जब भी आप लोग कोर्स करते हो तो लाइव क्लासेस तो सारे एजुकेटर्स की आप लोगों को मिलती हैं, उसके साथ साथ आप लोग बेटा रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो। तो किसी स्टूडेंट को लगता है कि मेरे को सिलेबस अपना जल्दी कंप्लीट करना है तो कोई भी सब्जेक्ट बेटा आप लोग रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, उसको भी एक्सेस कर पाओगे। तो आप लोगों को सब्जेक्ट, आपको अपना टारगेट है कि मेरे को 6 महीने में उस कोर्स कंप्लीट करना है, राइट। तो बहुत सारे बेटा लेक्चर्स आप लोग रिकॉर्डेड भी पैरेलली कर सकते हो। जैसा सौम्या ने किया, सौम्या ने बोला कि मैं 4 से 5 महीने में मैंने अपना पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आपका क्या प्लान था थ्योरी के बाद? उसके बाद PYQs प्रैक्टिस करना था, मतलब एक सब्जेक्ट लेता था और PYQs कर लेता था उसके। ओके। फिर उसके बाद PYQs, देन आपने टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किए? यस सर। राइट। तो ये आपका ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था। कभी कभी सौम्या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि गेट की प्रिपरेशन करते रहते हैं, समटाइम्स कि डिस्ट्रैक्शन आ जाता है किसी तरीके का कि 5 दिन या 10 दिन पढ़ाई नहीं हो पाती है, फिर उनकी क्लासेस छूट जाती हैं या डिमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ और करने लगते हैं, या फिर से इनकेस वो जब भी बैकअप करते हैं यानी कि फिर से गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब तक बहुत लेट हो जाते हैं। तो वो गैप जो गैप हो जाता था, आपका कभी गैप हुआ, या आपने जो गैप हुआ तो उसको कैसे फिल किया आपने? सर गैप तो मेरा भी हुआ था, क्योंकि मतलब बहुत मुश्किल रहता है कंसिस्टेंट रहना। तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग के 3-4 महीने अच्छे से पढ़ाई की थी, ताकि फिर बाद में भी अगर कुछ गैप आए तो मतलब कवर अप हो जाए। और लास्ट में एक क्वेश्चन और रहेगा मेरा, जो भी आप लोगों को देख रहे हैं, आपके 3rd ईयर के जूनियर्स, सीनियर्स, और जो बच्चे रिपीट भी करेंगे गेट 2026 में, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि एक आइडियल वे क्या होना चाहिए, कब से उनको गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और किस तरीके से उनको करनी चाहिए, एक आइडियल वे क्या होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से जैसे 2nd ईयर से अपना कोर स्टार्ट हो जाता है कॉलेजेस में, तो वहीं से अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं क्लासेस में जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, और उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहे तो PYQs भी कर सकते हैं। यस। तो कॉलेज का भी यहाँ पे जैसा बताया सौम्या ने कि कॉलेज का भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जब भी आप 2nd ईयर में हो, 3rd ईयर में हो, तो ट्राई करो जो भी आपकी कॉलेज में क्लासेस चल रही हैं, जो भी आपकी कि आप कोचिंग कर रहे हो उसकी क्लासेस आपकी चल रही हैं, तो उसी टाइम पर वो टास्क अपना कंप्लीट करने का कोशिश करो, राइट। आपका कॉलेज में सपोज कर लो हीट ट्रांसफर ऑपरेशन चल रहा है, तो आप बेटा हीट ट्रांसफर ऑपरेशन की क्लास यहाँ पे इनकेस किसी भी एजुकेटर की चल रही है तो उसको भी साइमल्टेनियसली आप लोग देख सकते हो। तो उससे 2 बेनिफिट होंगे, एक तो आपका गेट का प्रिपरेशन होगा और सेकेंडली आपके जो कॉलेज में आप प्रिपेयर कर रहे हो वो भी आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, वहाँ पे भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, वहाँ पे भी अच्छी ग्रेड आएगी, तो अल्टीमेटली आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, राइट। तो जो भी बच्चे 2nd ईयर के हैं, 3rd ईयर के हैं, तो गेट की प्रिपरेशन आपकी बहुत ज़्यादा बेटा हेल्प करने वाली है। कॉलेज में भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं और साथ साथ में आपकी गेट की भी प्रिपरेशन कर सकते हो।
टाइम का कुछ इशू कभी आया आपको, जैसे आपने प्लस क्लास कर रहे हो या आइकॉनिक प्लस क्लास कर रहे हो, स्पेशल क्लास कर रहे हो, कभी कोई यूट्यूब की क्लास कर रहे हो, तो कभी ऐसा आपको लगा कि टाइम में कुछ इशू हो रहा है कि भाई एक सब्जेक्ट मेरा बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता चला जा रहा है कि 2 महीने से मैं पढ़ रहा हूँ, या कभी ऐसा आपको लगा टाइम को लेकर एक सब्जेक्ट को अल्टीमेटली एक सब्जेक्ट को कितना आप टाइम देते थे? जैसे हीट ट्रांसफ़र हो गया, मास ट्रांसफ़र हो गया, क्या टारगेट रहता था कि मेरे को इतने टाइम में ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट करना है? सर टारगेट तो ये रहता था कि मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करूं, क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था। तो मैं मतलब अपने हिसाब से भी करता था और लाइव भी करता था, तो उससे थोड़ा जल्दी हो गया था मेरा। ओके, सो गाइस, ये था सौम्या का पॉइंट। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिली होंगी। सो ऑल दी बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेसन्स वन अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू। तो तुम पहले तो ये बताओ सौम्य कि इस कामनेस का क्या राज है, मतलब इतनी काम क्यों, मतलब तुम्हें कोई दुनिया में कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकती, इतना काम लग रहे हो तुम। सर ऐसा तो नहीं, मतलब थोड़ा नर्वस हूँ अभी, इसलिए काम ज़्यादा लग रहा हूँ। तो मैं आपको एक स्पेशल टैलेंट की तरह देखता हूँ, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम गेट एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हो। आपने फाइनल ईयर में गेट एग्ज़ाम नहीं दिया, ऐसा बड़ा रेयर देखने को मिलता है। फिर आपने डिसाइड किया कि मेरे को गेट एग्ज़ाम क्रैक करना है, और उसके बाद केवल इतने मंथ्स की जर्नी में फिर गेट एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 10 तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। एक बच्चा जब गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को सोचता है प्रूव करने को, तो उसके मन में रिस्क फैक्टर बहुत पैदा होता है कि यार मैं घर पे बैठ के रिस्क ले तो रहा हूँ, पर सक्सेस हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। क्या आपके मन में भी यही था? रिस्क तो डेफिनेटली था, क्योंकि मतलब सर्टेनिटी श्योरिटी से कोई बोल नहीं सकता स्टार्टिंग में कि मतलब कितनी रैंक आएगी, लेकिन कॉन्फिडेंस भी था, तो थोड़ा पुश हो गया था मेरा। मतलब कॉन्फिडेंस कैसे आपके अंदर बिल्ड कैसे हुआ कि मतलब मैं कर लूँगा? आपको कैसे, क्यों लगता था ऐसा? सर ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि मेरे जो कलीग्स थे जैसे 3rd और 4th ईयर में, तो उन्होंने मतलब इतना बहुत पढ़ाई नहीं की थी, और फिर भी मतलब मुझे लगा था कि अच्छी रैंक आ गई थी उनके। तो वहाँ से मुझे लगा था कि मतलब अगर मैं सही से करूँ तो अच्छा कर सकता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि आपके अंदर भी एक विनर एटीट्यूड होना ज़रूरी है। जैसे कई बार आप टॉपर्स को देखते हो तो आप हमेशा उनको अप करके देखने लगते हो, आप उनके प्रति एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बना सकते हो कि अगर ये कर सकता है तो ये भी मेरी तरह, मैं भी इनकी तरह ही अचीव कर सकता हूँ। अगर ये मेरे सर्कमस्टांसेस में रह के बहुत अच्छा कर रहा है तो मैं भी बेहतर कर सकता हूँ। तो आपको भी ये चीज़ इन्हीं टॉपर से यही सीखना है कि अगर आज ये बैठ के कर रहे हैं मेरे ही कॉलेज से आके, मेरे जैसे ही कॉलेज से आके, तो मैं भी ये कर सकता हूँ। ये आपके अंदर इनके अंदर भी वहीं से पैदा हुआ कि मेरे कॉलेज के कलीग्स हैं वो कर रहे हैं, वो भी मेरी तरह ही पढ़ाई करके आए हैं, तो मैं भी ऑफ कोर्स है वो कर सकता हूँ। यहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। फिर आपने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं प्रिपरेशन करने के, क्योंकि कई बार आपके अंदर ऐसा भी होता है कि मैं सेल्फ से प्रिपेयर कर लेता हूँ, बट आपने ये क्यों डिसाइड किया कि मेरे को अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी से करनी चाहिए? सर मैं जब मतलब स्टार्ट कर रहा था तो मैं चाहता था कि जो मेरी जर्नी है वो मतलब अच्छे से अच्छे हो, मतलब प्रिपरेशन अच्छे से अच्छी हो, ताकि मैं अच्छा कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने अपने दोस्त से भी बातचीत की थी, तो उसने ये रिकमेंड किया था कि मैं अनअकैडमी से करूँ। तो अब मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये घर पे बैठ के पूरी प्रिपरेशन करी, आप कभी आपको डाउन फेज नहीं आते थे कि यार मैंने रिस्क ले तो ली है, मैं कर भी रहा हूँ? क्या आपको वो कंटेंट इतना कॉन्फिडेंस देता था कि आप प्रिपरेशन जर्नी में बने रहते थे? कभी आपको डाउन फेज देखने को नहीं मिली? सर डाउन फेज तो सबसे मेरा बड़ा जो इशू था वो कंसिस्टेंसी था, क्योंकि मतलब घर पे रह के मैं तैयारी कर रहा था, तो कितना पढूं मतलब ये भी एक दिमाग में आता था। और तो इसे और कम करने के लिए तो मेरे फैमिली और जैसे क्लासेस में भी मोटिवेशन मिलता था, मतलब अच्छी बातें होती थी, तो वहाँ से मुझे मतलब कॉन्फिडेंस भी रहा था। और मेरी सिस्टर है, उसने भी सपोर्ट किया था मुझे। ठीक है, मतलब फैमिली का पूरा सपोर्ट आपको रहा है इससे तो जो बच्चे घर पे बैठ के तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 2 फैक्टर सबसे बड़े रोल प्ले करते हैं। एक तो आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि यार मैं कर सकता हूँ, तभी आप ये रिस्क लें। दूसरी चीज़, आपकी फैमिली का सपोर्ट अगर आपको पूरा है तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपने आप पे विश्वास है कि यार मैं कर लूँगा, जैसे सौम्य को था कि मेरे कलीग्स ने किया है, IIT वारंगल से ही 2022 में फर्स्ट रैंक आई है, तो ऑब्वियसली आप उन्हीं को देख रहे हो, उन्हीं से सीख रहे हो, तो आपके अंदर वो आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। जैसे आज आप सौम्य को देख रहे हो तो आपके मन में भी यही पैदा होना चाहिए कि इन्हीं की तरह जिन्होंने 24 में गेट एग्ज़ाम दिया भी नहीं, फिर केवल एक लिमिटेड पीरियड में
गेट एग्ज़ाम को पहली बार अटेम्प्ट किया और इतने लिमिटेड टाइम के अंदर उस ऑल इंडिया रैंक 10 तक पहुंचा, तो अगर सौम्य कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। ये भी आप ही की तरह से एक छोटी सी जगह से आते हैं, टोंक जयपुर के पास डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। आप ही की तरह इन्होंने अपनी कॉलेज प्रिपरेशन, कॉलेज की जर्नी तय करी है और यहाँ तक पहुँचते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सौम्य कि आपकी इस प्रिपरेशन जर्नी में किसका योगदान आप सबसे ज़्यादा मानते हैं? आप अपनी सक्सेस को किसको डिवोट करना चाहते हैं? यस सर, तो सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट दूंगा, क्योंकि उनको मतलब यकीन था मेरे ऊपर कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। और उसके बाद में मैं अपने टीचर्स को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि टीचर्स को क्रेडिट दूंगा, क्योंकि मतलब उनकी टीचिंग से ही मैं मतलब नॉलेजफुल बन पाया जितना भी अभी हूँ। तो इन दोनों को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। जब सक्सेस की बात आती है तो देखा यह जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो ग्रेटफुल होते हैं टीचर्स के लिए, बट हम आपको ये बता दें कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको योग्य बनाना। हम आप हर एक बालक को इक्वलेंट ट्रीट करते हुए हम आपको गाइड करते हैं, और उसी गाइडेंस का परिणाम होता है कि आप सक्सेस तक बहुत क्विकली पहुंच पाते हैं, क्योंकि एफर्ट्स देना बच्चे का काम है और दिशा दिखाना हमारा काम है। जब दोनों चीज़ें मिलती हैं, समायोजन में आती हैं, तभी वहाँ से एक ग्रेट सक्सेस हैपन होती है। एक दिशाहीन प्रयास है वो कभी भी सक्सेस तक आपको नहीं पहुँचा सकता, और इसीलिए वहाँ पर एक गुरु और एक मार्गदर्शक का रोल है वो बहुत बड़ा हो जाता है, जो कि सौम्य की ज़िंदगी में रहा। जब कभी भी ये क्लासेस के अंदर हम आपको पढ़ाते हैं तो सिर्फ हम आपको कंटेंट डिलीवर नहीं करते प्लेटफॉर्म पे, हम आपको प्रेरित रखते हैं कि आप उस प्रिपरेशन जर्नी में लगे रहें। अगर हम 2 घंटे की क्लास ले रहे हैं तो हम 1.5 घंटे आपको पढ़ाएंगे, बट आधे घंटे हम आपको ये बताएंगे कि आपको इस पूरी थ्रू आउट द ईयर आपको कैसे लगे रहना है इस प्रिपरेशन में। कुछ करना मुश्किल नहीं होता है, उसको करते रहना मुश्किल होता है, कंसिस्टेंट बने रहना मुश्किल होता है। तो आखिरी बात मैं सौम्य से ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अब ये सोचने लगते हैं कि गेट एग्ज़ाम से तो कुछ खास पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बची नहीं है, हमें PSUs एग्ज़ाम जो सेपरेटली हो रही हैं उनकी हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट को देखें तो उन एग्ज़ाम में भी आपको टेक्निकल प्रिपेयर करना होगा। तो आपको क्या लगता है कि गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो क्या हेल्पफुल हो सकती है उन PSU एग्ज़ाम के लिए, और कितना हेल्पफुल आप पाते हैं? डेफिनेटली अगर PSUs के सिलेबस को देखें तो ऐसा लगता है कि गेट के सिलेबस से डिराइव हुआ है। तो अगर गेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सही से करें तो PSUs की भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। बिल्कुल, जैसे कि हम अगर ONGC के सिलेबस को देखें तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉपीड है गेट एग्ज़ाम के सिलेबस से। CIL एग्ज़ाम के सिलेबस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो भी गेट एग्ज़ाम के सिलेबस से कॉपीड है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि मैं गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काहे को करूं, जब PSU एग्ज़ाम है वो गेट से ले ही नहीं रहे हैं। तो PSUs हैं वो गेट एग्ज़ाम के ज़रिए ले ही नहीं रहे, अपना खुद का एग्ज़ाम करवा रहे हैं। तब तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अगर गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो टेक्निकल एस्पेक्ट अपने आप ही सारे एग्ज़ाम्स की अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये था हमारे साथ सौम्य का पूरा प्रिपरेशन जर्नी का एक तरह से समरी थी। हम लास्ट में बस इनको वेल विशेस देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं इनकी सक्सेस के लिए। और बस लास्ट सवाल ये है कि आप गेट एग्ज़ाम की रैंक के ज़रिए आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं? सर ये गेट एग्ज़ाम की रैंक के ज़रिए तो मैं मतलब जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं मेरे पास जो आएंगी उनको ग्रैब करने की कोशिश करूँगा, जैसे PSUs में जाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये पॉडकास्ट सेशन हमने रखा, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें वो सीखने को मिल सकती हैं। अगर आप एक जेन्युइन एस्पिरेंट हैं तो ज़रूर से आप जो सौम्य ने बातें बताई हैं उनको फॉलो कीजिएगा। अगर आप क्विक सक्सेस तक पहुँचना चाहते हैं लिमिटेड टाइम के अंदर, तो इन सारी बातों को फॉलो करके इस प्रिपरेशन जर्नी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।